संभल में मंदिर और बावड़ियों की खुदाई को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। संभल में एक के बाद एक कुएं और मंदिर मिलने के बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं, जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मंदिरों पर कब्जा किया गया। इसी बीच रविवार 29 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सनसनीखेज दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग है, वहां पर भी खुदाई होनी चाहिए। एक बार सुनवा देते हैं अखिलेश यादव का ये बयान। जब से खुदाई हो रही है, मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे, उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रेस सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। तो ये जो सवाल इन्होंने पूछा, वो इसलिए खुदाई चल रही है। आप लोग, एक अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार में मैंने ऐड देखा अभी कुछ दिन पहले। अंग्रेजी अखबार के एक प्रतिष्ठित अखबार में एक सरकार का पूरा ऐड आया था। इंडियाज इकोनॉमिक पावर हाउस, उत्तर प्रदेश को माना उन्होंने, और वो कहते हैं कि हम उद्यम प्रदेश बनाएंगे इसको। और उद्यम प्रदेश में ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो टारगेट है हमारा, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए, उद्यम प्रदेश बनाने के लिए जो हमारा टारगेट है वो है 1.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करनी है। सोचिए आप, जो एमओयू हुए इन्वेस्टमेंट के लिए, सरकार के पास जमीन नहीं है। सरकार उद्यम प्रदेश बनाना चाहती है और टारगेट क्या फिक्स किया है कि लैंड बैंक बनाएंगे 1.5 लाख एकड़। तो बताओ, किसानों को बर्बाद करने के लिए लोग। तो अखिलेश यादव के इस दावे पर योगी सरकार में पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके दिनेश शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह तो सौभाग्य की बात है, अगर कोई तथ्य या सबूत है तो पेश करें। ये तो और सौभाग्य की बात होगी, अगर कोई तथ्य हो दें तो तत्काल जो है, जो भी प्रक्रिया विधिक होगी वो होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो मुख्यमंत्री आवास को वास्तव में मंदिर बना दिया है। वहां पर कोई ये मंदिर से कम मुख्यमंत्री का घर नहीं है। इसलिए अच्छा है, अगर आपको पता लग गया है तो बाबा भोलेनाथ, अगर वहां पे भोलेनाथ तो अच्छी जगह पे होते ही हैं, और एक प्रशासक का घर मंदिर से कम पवित्र नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि उनको लगा होगा कि ये पवित्रता के साथ में रहते हैं, इसलिए आवास मंदिर है, यही भाव रहा होगा उनका। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष शर्मा जुड़ गए। संतोष, ये मंदिर और तमाम खुदाई, ये बहुत सारी चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं, उससे ज्यादा जो अभी हम अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा चुके हैं कि कई सारी और जगह हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर बहुत सारे मंदिरों को बंद करने की या कब्जाने की, या फिर कहा जा रहा है कि उन्हें बदल दिया गया, तब्दील करने की ज्यादा जानकारियां मिल रही हैं। इस तरह की कंप्लेंट्स हैं। देखिए, इस समय जो उत्तर प्रदेश की सियासत में जो माहौल है, जो उत्तर प्रदेश में जो कहा जाए कि मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की जो कवायद एक तरीके से चल रही है, उसके लिए बस एक ही शेर है कि यहाँ भी खुदा है, वहां भी खुदा, जहां नहीं खुदा है वहां पे खुदाई हो रही है, बस ये समझ लीजिए। तो इस तरीके से कल जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग निकलेगा, उन्होंने तो तंज कसते हुए कहा। तंज इसी बात का था कि हर जगह पर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जो कवायद चल रही है, उस पर तंज कसा था। इससे पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी कहा। मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना बंद कर दीजिए, और ये पहली बार नहीं, दूसरी से तीसरी बार कहा। तमाम बार मुखालफत होने के बावजूद ये जो सिलसिला है, जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, खास करके संभल से शुरू हुआ, और वो जाकर के अजमेर तक चला गया, और तमाम जगहों पर इस तरीके के विवाद अब सामने आ रहे हैं। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई भी जो पिटीशन कोर्ट में दाखिल होंगी तो वो अब उनमें सुनवाई या कोई फैसला ऐसा नहीं होगा सर्वे का 4 सप्ताह तक के लिए। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा कि मुख्यमंत्री के घर में भी शिवलिंग निकलेगा, वो तंज था
कि वहां पर भी खुदाई हो जाए। लेकिन उसके उलट जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं AK शर्मा, वो और 2 कदम आगे बढ़ करके कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव और आजम खान के घर में भी खुदाई हो जाएगी तो वहां पे भी शिवलिंग निकलेगा। भगवान शिव महादेव हैं, मतलब देवों के महादेव हैं, तो वो हर जगह व्याप्त हैं और किसी भी धर्म का जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है। उसको लेकर के जो खुदाई है, जो कहाँ पे मिल रहे हैं कहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, ये सियासत का हिस्सा हो सकता है। अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही इसी मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री आवास पर खुदाई करने की बात कही, क्योंकि उनका सीधे से लबोलुआब था कि जब सब जगह खुदाई कर रहे हो तो एक बार मुख्यमंत्री आवास पर भी अगर खुदाई हो जाएगी तो वहां पर भी शिवलिंग निकलेगा। ये उनका तंज था। वो कहा जाए कि उनके ऊपर कमेंट कर रहे थे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में संभल से लेकर के हर तरफ, चाहे शाहजहांपुर हो, बदायूं हो, इवन लखनऊ में तक एक कॉम्प्लेक्स के अंदर मंदिर ढका होने की बात आने लगी। तो इस तरीके के विवाद सामने आ रहे हैं और इसी बात को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की करें, निर्देश की करें, तो वो भले ही 4 सप्ताह के लिए रुक गया हूं, लेकिन जो सिलसिला है सियासत का वो नहीं थम रहा है। वजह क्या है कि मंदिर और मस्जिद हमेशा सियासतदानों के लिए फायदे का सौदा रही हैं। 90 के दशक से राम मंदिर आंदोलन के सहारे बीजेपी खड़ी हुई, बीजेपी खड़ी होने के साथ सत्तासीन हुई और सत्तासीन होने के बाद आज अनवरत उत्तर प्रदेश में लगभग 8 साल से और देश में 15 साल से राज कर रही है। तो मंदिर मस्जिद का मुद्दा सियासतदानों को बहुत भाता है। अब यह अलग बात है कि सियासतदान उस मुद्दे को लेकर के हमेशा एक कहावत है कि नए डिब्बे में पुरानी मिठाई, तो मुद्दा हमेशा मंदिर मस्जिद का ही होता है। कभी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर के तरफ से भी बयान आया है जिस पर हम लगातार सियासत देख रहे हैं। अब वो समझ में नहीं आया था कि जिस तरीके से मोहन भागवत की तरफ से उस तरह का बयान दिया जाना, फिर उस पर लगभग चुप्पी साध लेना बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से, और विपक्ष को तो क्योंकि मौका मिला तो हावी होना ही था। लेकिन जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस तरह की राजनीति करती रही है जिसका लाभ उसको बहुत ज्यादा मिला है, उस पार्टी के ऊपर क्या ये बहुत बड़ा कटाक्ष है, बहुत बड़ा सवाल नहीं था? देखिए, सवाल तो था ही, तभी तो अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री का आवास भी खोद दिया जाएगा तो वहां पर भी शिवलिंग निकलेगा। तो कटाक्ष था, जब सब जगह खुदाई हो रही है तो यहाँ पर भी खोद लो, वहां पर भी शिवलिंग निकलेगा। ये कटाक्ष था। लेकिन कटाक्ष के बाद इस कटाक्ष का बीजेपी ने काउंटर कैसे किया? उन्होंने भगवान शिव को महादेव बता करके, सर्वव्यापी बता करके कहा कि अगर अखिलेश यादव के घर में भी खोदा जाएगा तो वहां पे भी शिवलिंग निकलेगा और आजम खान के घर में भी खोदा जाएगा तो वहां पर भी शिवलिंग निकलेगा। ये उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं AK शर्मा, उन्होंने कल भदोही में ये बयान दिया। तो उसके बाद से सियासत कौन किस मुद्दे को किस परिप्रेक्ष्य में ले रहा है और किस तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहा है, जनता के बीच में क्या मैसेज दे रहा है, जनता को कैसे अपने उस मैसेज के जरिए अट्रैक्ट करने की कोशिश है। बस लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं है, लड़ाई यहाँ वोट बैंक की है। लड़ाई यहाँ पर बीजेपी के लिए 80-20 की कर दी है। संतोष, ये भी बताइए कि जनता के बीच में किस तरह का परसेप्शन है पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के बयानों को लेकर भी और इस खुदाई को लेकर भी? देखिए, जनता के बीच में अगर हम ये कहें कि जनता नाराज है तो ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार इसी मुद्दे पर तो बाई इलेक्शन जीत गई, कुंदरकी जीत गई। कुंदरकी संभल से सटी हुई मुरादाबाद की सीट है, बाई इलेक्शन वहां पर जीत गई, वो भी 10-20 हजार से नहीं, 1.25 लाख से ज्यादा के लगभग अंतर से जीती बीजेपी के कैंडिडेट वहां पर। तो हम ये कैसे मान जाए कि जनता को ये मंदिर और मस्जिद के मुद्दे भा नहीं रहे हैं? मंदिर मस्जिद के जो मुद्दे पर है वो जनता अट्रैक्ट नहीं हो रही है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जनता किन मुद्दों को पसंद कर रही है ये तो इसका एक लिटमस टेस्ट इलेक्शन ही होता है। इलेक्शन के जरिए ही तय हो जाता है कि भाई जनता को किन मुद्दों पर नाराजगी है, क्या मुद्दे पसंद आए। बीजेपी ने 90 के दशक में जब अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन शुरू किया उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई, यानी कि लोगों को लगा कि हाँ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए और बन गया, बीजेपी सत्ता में आ गई। तो उस समय पर लगा, आज मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं तो उसको लेकर के जनता, अगर आज भले ही महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल स्वास्थ्य सेवा, ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम और आप चर्चा करते हो, लेकिन जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता को अभी भी मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और यही वजह, जिसके जो नतीजे हैं ये बाई इलेक्शंस में हमने देखे कि बाई इलेक्शंस में कुंदरकी का फिर से उदाहरण कि कुंदरकी एक ऐसी जगह है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीट है,
वहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ था। मुरादाबाद जिले की सीट पड़ती है, संभल से सटा हुआ है। संभल की जो सियासत थी वो वहां पर बहुत हावी रहती है। संभल में समाजवादी पार्टी का गढ़ है। वहां पर बर्क परिवार की एक गढ़ है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से वहां पर एक केंद्र बिंदु में रही, लेकिन वहां पर बीजेपी जीत गई। और बीजेपी ने इतिहास रखा, लगभग 30 साल बाद वहां पर कोई विधानसभा जीती है, बाई इलेक्शन जीती है बीजेपी। तो ये हम नहीं कह सकते कि जनता के बीच में कोई इसको लेकर के निगेटिव परसेप्शन है। जनता को तो पसंद आ रहा है मुद्दा। जनता को लग रहा है कि यहाँ पर हाँ भाई, हमारे मंदिर दबा दिए गए थे, मस्जिद बना दी गई, तो हमारे मंदिर खोजे जा रहे हैं। तो लोग तो उस आस्था एक किसी भी व्यक्ति का एक बड़ा बहुत इनर और बड़ा सॉफ्ट इशू होता है। उस आस्था पे जब सवाल होने लगते हैं, जो उस आस्था को जब कोई अटैक करता है या अट्रैक्ट करता है, तब वहां पर उस आदमी को बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं, तमाम चीजें किनारे होकर के भगवान और ईश्वर पर वहां पर बंटवारा शुरू हो जाता है। भले ही ईश्वर न करे, ईश्वर कहे कि हम सब एक हैं, लेकिन सियासतदानों की वजह से यहाँ पर इंसानी जो कहा जाए कि जो अलगाव है वो शुरू हो जाता है। मंदिर और मस्जिद के झगड़े शुरू हो जाते हैं। अभी तो जनता को ये सब पूरा बहुत पसंद आ रहा है शशि जी। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। राजनीति इस पर लगातार की जा रही है। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी इस पर पूरे बयान दिए हैं। उन्होंने क्या कहा है बयान में, जरा सुनिए। मैं तो कहता हूं कि पूरे धरती में कुछ ना कुछ है। 60-70 हजार वर्ष का मानव इतिहास है। कौन सी धरती का ऐसा हिस्सा है जहां रक्त रंजित न हो। जिस तरह से इन्होंने संभल में या देश में शुरू कर दिया है, उससे नाश करेंगे। और जो नाश होगा, और जो अखिलेश जी ने चुनौती दिया है, स्वीकार करें ना, शुरू करना चाहिए स्वीकार। बीजेपी को खुदाई करें। तो आपको बता दें कि जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के फराख हसन चांद, उन्होंने भी अखिलेश यादव की बातों में हाँ मिलाई है। मौजूदा सरकार पर उन्होंने भी निशाना साधा है। सुनिए जरा उनको भी। आप पुरानी किसी भी चीज को कहीं खो दिएगा, कहीं पे जो पुराने शहर बस गए या पुराने जिले बस गए, वहाँ कहीं खुदाई होगी तो नीचे आपको पुराने जमाने का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसलिए खुदाई वो जरूरी नहीं है, जरूरी है उत्तर प्रदेश का विकास। नौजवान के हाथ में आज रोजगार नहीं है, महंगाई से जनता परेशान है। हम दूध दही पे टैक्स दे रहे हैं और सेकंड हैंड कार पे भी टैक्स देने को मजबूर हैं। लहसुन कितने रुपए में मिल रहा है। तो ये वो सवाल हैं जिन सवालों का जवाब भाजपा नहीं देना चाहती, इसलिए खुदाई करना चाहती है। और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें आज तक।